बहुत समय पहले की बात है। शाहजहांपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में एक दयालु और दानी बादशाह राज करते थे, जिनका नाम सुल्तान जलालुद्दीन था। उनकी दानशीलता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जो भी उनके द्वार पर आता था, उसकी मनोकामना पूरी होती थी। प्रजा उन्हें इतना प्यार करती थी कि उन्हें अल्लाह का दोस्त कहकर पुकारती थी। उनकी दानशीलता की चर्चा घर घर में होती थी। एक दिन एक फकीर सुल्तान जलालुद्दीन की राजसभा में आया और अदब से सलाम किया। फिर उसने कहा, अगर आप सचमुच अल्लाह के दोस्त हैं तो 3 दिन के लिए अपना राजपाट मेरे हवाले कर दीजिए। आप अपने कमरे में चले जाइए और मैं इस सिंहासन पर बैठकर राज्य चलाऊंगा। सुल्तान जलालुद्दीन तुरंत सिंहासन से उतर आए और अपने वजीर अहमद से कहा, इस फकीर के सभी आदेशों का पालन किया जाए। फिर सुल्तान खुद अपने महल में चले गए। उस फकीर ने 3 दिन तक सुल्तान की जगह शासक की तरह सिंहासन पर बैठकर राज किया। चौथे दिन सुल्तान जलालुद्दीन वापस आए और बोले, अब तुमने 3 दिन राज कर लिया है, सिंहासन से उतर आओ और अपना रास्ता लो। उस फकीर ने जवाब दिया, सुल्तान, मैं तो आपकी दानशीलता की परीक्षा लेने आया था। जो कुछ सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया, लेकिन 3 दिन राज करने का मजा चखकर अब मेरा इस सिंहासन से उतरने का मन नहीं कर रहा है। जनता आपको अल्लाह का दोस्त मानती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये सिंहासन और ताज मुझे अल्लाह के नाम पर दान कर दीजिए। सुल्तान जलालुद्दीन ने बड़े इत्मीनान से कहा, ये राजपाट और सिंहासन तुम्हें मुबारक हो, चलाओ। फिर वो अपने महल लौट आए और रानी रुकैया को सारी बात बताई। वो भी नेक दिल की थी और उन्होंने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। उनके 2 बच्चे थे, एक की उम्र 10 साल और दूसरे की 7 साल। उनके नाम इस्माइल और इब्राहिम थे। वे अपने बच्चों को लेकर महल से निकल पड़े। सुल्तान अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे कि इतने दिन राज किया, अब फकीरी भी चखनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, वो अपनी दया से कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। सुल्तान अपने परिवार के साथ सफ़र पर निकल पड़े। कल तक वे चलने के लिए घोड़ों और हाथियों पर सवार होते थे, आज वे अपने पैरों पर चलकर चल रहे थे। कल तक हजारों नौकर चाकर थे जो सुल्तान के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, लेकिन आज कोई उनकी हालत पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन सुल्तान ने अपनी इस हालत के लिए कोई भी शिकायत मुंह पर नहीं लाई और खामोशी के साथ सफ़र जारी रखा। सफ़र के दौरान कभी 2 कोस चलते, कभी 4 कोस, कभी खाना मिलता, कभी फाका होता, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। कुछ दिन यूं ही सफ़र करने के बाद वे एक शहर में पहुंचे और एक सराय में ठहर गए। एक व्यापारियों का दल शहर से बाहर आ रहा था। व्यापारी घोड़े पर सवार शहर को देख रहा था और अचानक इस सराय में आ पड़ा। उसकी नज़र रानी रुकैया पर पड़ी और वो तुरंत समझ गया कि ये औरत किसी बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसने सोचा कि अगर उसकी शादी उनसे हो जाए तो उसका रुतबा बढ़ जाएगा। वो सुल्तान के पास गया और सलाम किया। सुल्तान ने जवाब दिया। फिर व्यापारी ने उदास मुंह बनाकर कहा, मेरे अजीज, मैं एक सौदागर हूँ। हमारा दल शहर से बाहर खड़ा है। मेरी पत्नी बीमार है और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं। क्या आप अपनी नेक पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ कर देंगे? शायद इससे मेरी पत्नी की तकलीफ और दर्द कुछ कम हो जाए, वरना एक जान का खून हो जाएगा। सुल्तान और रानी रुकैया व्यापारी की बात सुनकर परेशान हो गए। आखिरकार नेक दिल सुल्तान ने रानी से कहा, अगर हम इस बेबस की मदद कर सकें तो ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। जाओ, देर मत करो, अल्लाह जाने उसकी पत्नी का क्या हाल हो रहा होगा। रानी रुकैया ने किसी तरह की इनकार नहीं की और तुरंत व्यापारी के साथ चल पड़ी। सराय से बाहर आकर व्यापारी बोला, ए बेगम, दल बहुत दूर है, मुझे यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगा है। तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ, इस तरह हम जल्दी पहुँच जाएंगे। रानी रुकैया व्यापारी का धोखा समझ नहीं पाईं और वो उसके साथ घोड़े पर सवार हो गईं। व्यापारी दल के पास पहुंचा और कुछ करने का आदेश दिया, फिर खुद एक तरफ घोड़ा दौड़ाकर ले गया। रानी रुकैया ने जब ये देखा तब उन्हें व्यापारी का धोखा समझ में आया। वो नेक औरत बहुत चिल्लाई, बहुत रोने धोने और चीखने चिल्लाने के बावजूद व्यापारी ने कोई दया नहीं दिखाई। वो उन्हें घोड़े पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले गया।
उधर सुल्तान सराय में इंतजार कर रहे थे और कुछ देर बाद उन्होंने फैसला किया कि खुद जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है, रानी रुकैया अभी तक क्यों नहीं लौटी। वो दोनों बच्चों इस्माइल और इब्राहिम का हाथ पकड़कर सराय से बाहर आए। सुल्तान शहर से बाहर निकले और बहुत तलाश करने के बावजूद दल का कोई निशान नहीं मिला। दूर दूर तक धूल उड़ती दिखाई दी और घंटों की आवाज सुनाई दी। न उनके पैरों में दौड़ने की ताकत थी और न रानी को छोड़ देने की हिम्मत। वो बच्चों को साथ लेकर उस तरफ चलने लगे जहां दल गया था। थोड़ा चलने के बाद सुल्तान रास्ता भटक गए और दूसरी तरफ चले गए। सामने एक नदी आ गई। इधर उधर तलाश करने के बाद उन्होंने सोचा शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मिल जाए, लेकिन वहां न कोई नाव थी और न कोई मल्लाह। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बड़े बेटे इस्माइल को नदी के किनारे बिठाया और छोटे बेटे इब्राहिम को कंधे पर बिठाकर नदी में उतर गए। सुल्तान का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को पार कराएंगे, फिर लौटकर बड़े बेटे को लाएंगे, लेकिन इंसान सोचता एक है, होता दूसरा है। वो छोटे बेटे इब्राहिम को कंधे पर लिए बड़ी मुश्किल से नदी के बीच में पहुंचे ही थे कि अचानक बड़े बेटे इस्माइल को एक भेड़िए ने उठा लिया। इस्माइल चिल्लाया, सुल्तान घबरा गए और किनारे की तरफ देखा। तभी छोटा बेटा इब्राहिम पानी में गिर गया, जिससे वो विचलित हो गए और खुद भी नदी में गिरने लगे, लेकिन उनकी जान बच गई। किसी तरह किनारे पहुंचे और मन में सोचा कि बड़ा बेटा भेड़िए के साथ चला गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। राजपाट छिन जाना, रानी से बिछड़ जाना और 2 बच्चों को खोने के बाद सुल्तान को जबरदस्त सदमा लगा। इसी हालत में सफर करते करते, ठोकरे खाते खाते वो एक दूसरे शहर के पास पहुंचे। उस शहर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ थी, जिसे देखकर वो हैरान हो गए और हकीकत जानने के लिए उस तरफ बढ़ने लगे। इस शहर का दस्तूर था कि जब शासक मर जाता था तो राज दरबार के लोग, वजीर और शहर के लोग शहर के दरवाजे पर जमा होते थे और फिर एक बाज उड़ाया जाता था, जो जिसके सिर पर बैठ जाता था उसे सिंहासन पर बिठाया जाता था। ये दिन करीब था और इसलिए लोगों की भीड़ लगी थी। बाज छोड़ दिया गया था, लेकिन तब तक किसी के सिर पर बाज नहीं बैठा था। शायद किस्मत इस सुल्तान का इंतजार कर रही थी। जैसे ही थके हारे और बदहवास सुल्तान पहुंचे, बाज आकर उनके सिर पर बैठ गया। बाज के उनके सिर पर बैठते ही तमाम राज दरबार के लोग, अमीर गरीब, वजीर हाथ बांधकर उनके सामने खड़े हो गए और उन्हें ताज और शाही पोशाक दी गई। उन्होंने गुजारिश की कि वो महल में चलकर सिंहासन पर विराजमान हों। सुल्तान बोले, भाई मैं तो खुद राज छोड़कर आया हूँ, सिंहासन और राजपाट से हाथ खींचकर फकीरी इख्तियार की है, अब मुझे किसी राज की इच्छा नहीं है। सुल्तान की इस बात से लोगों ने तुरंत समझा कि इससे बेहतर सुल्तान उन्हें और नहीं मिल सकता। उन्होंने जिद की कि वे उन्हें ही अपना सुल्तान बनाएंगे। आखिरकार सुल्तान ने जितना इनकार किया, लेकिन लोगों ने उन्हें अपना सुल्तान बना लिया। उन्हें शाही पोशाक पहनाई गई, सिर पर ताज पहनाया गया और उन्हें महल में ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया गया। फिर उनकी सुल्तानी का जश्न मनाया गया। सुल्तान ने इस राज्य को अल्लाह का इनाम समझा और पहले से भी ज्यादा नेकी और इंसाफ के साथ राज करने लगे, लेकिन दिल में हमेशा दुख और शर्मिंदगी का एहसास था। जब भी अपनी रानी और बच्चों की याद में उदास होते, आंखों में आंसू आ जाते। अब सुनिए उन 2 बेटों इस्माइल और इब्राहिम का हाल, जिन्हें ये सदमा सहना पड़ा था। जिस बेटे इस्माइल को भेड़िए ने उठा लिया था, उसके साथ ये हुआ कि एक तीरंदाज जो उस रास्ते से आ रहा था, उसने देखा कि एक भेड़िया बच्चे को लेकर जा रहा है। उसने तुरंत तीर जोड़ा और ऐसा निशाना लगाया कि भेड़िया वहीं गिरकर मर गया और बच्चे की जान बच गई। दूसरा बेटा इब्राहिम जो नदी में गिर गया था, उसे एक मल्लाह ने डूबने से बचाया। ये दोनों ही निसंतान लोग थे और उसी शहर के रहने वाले थे जहां उनके पिता सुल्तान बन गए थे। ये बच्चे अपने अपने घर में रहकर परवरिश पाने लगे। जब सुल्तान का दिल अपने बच्चों के बिछड़ने से ज्यादा बेचैन होता, तब एक दिन उन्होंने अपने वजीर अहमद को आदेश दिया कि 2 नेक और लायक लड़के ढूंढ कर लाओ जो उनके पास बैठने के लायक हों। वजीर अहमद ने शहर के सभी लड़कों को बुलवाया और उनकी योग्यता व हुनर की परीक्षा ली। उनमें सुल्तान के 2 बेटे इस्माइल और इब्राहिम भी मौजूद थे। वजीर अहमद ने उन्हीं को पसंद किया और उन्हें सुल्तान की सेवा में पेश किया। जुदाई और तकलीफ की वजह से बच्चों की हालत बदल गई थी।
न सुल्तान पहचान पाए कि ये उनके बेटे हैं और न बच्चों को पता चला कि सिंहासन पर बैठा सुल्तान उनका पिता है। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं चला कि वे दोनों सगे भाई हैं। ये कुदरत का एक करिश्मा था कि साथ रहकर भी वे बिछड़े ही रहे। सुल्तान ने जब उन लड़कों से बात की तो बहुत खुश हुए। उन्होंने वजीर अहमद की अक्लमंदी की तारीफ की और बच्चों के प्रति मोहब्बत भरा बर्ताव किया। वो हमेशा उन्हें अपने पास रखते और उनके साथ मज़ेदार बातें करते, जिससे सुल्तान के मन को शांति मिलती। कुदरत का एक और करिश्मा ये हुआ कि वो धूर्त और धोखेबाज व्यापारी भी रानी रुकैया को साथ लेकर उसी शहर में पहुंचा। उसने रानी रुकैया से शादी करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रानी, जो एक नेक पत्नी थी, किसी तरह राजी नहीं हुई। न उसने कुछ कहा और न किसी बात पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि पागलों जैसी हालत कर ली। व्यापारी उसे अलग तंबू में रखता और सख्त निगरानी करता था। ये व्यापारी पहले सुल्तान की राजसभा में आता जाता था और राजसभा के सभी लोग और वजीर उससे परिचित थे। जब उसने सुल्तान की मौत की खबर सुनी तो दुख किया, लेकिन लोगों ने बताया कि नया सुल्तान पहले वाले से भी बेहतर है। ये सुनकर व्यापारी ने वजीर अहमद के जरिए नए सुल्तान को तोहफा भेजा और खुद भी हाजिर हुआ। कुदरत का एक और करिश्मा ये हुआ कि न सुल्तान पहचान पाए कि ये वही व्यापारी है जो उनकी रानी को ले गया था, और न व्यापारी जान पाया कि ये वही शख्स है जिसके साथ उसने धोखा किया था। दोनों ही एक दूसरे की हालत से अनजान थे। सुल्तान ने सौदागर का सम्मान किया और उसे दरबार में जगह दी। व्यापारी ने अलग अलग देशों की बातें बताईं और अपने व्यापार की बातें बताईं। रात बहुत हुई तो सुल्तान बोले, सौदागर, आज रात यहीं ठहरो, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। व्यापारी सहमत हो गया, लेकिन कुछ चिंतित लगा। सुल्तान ने चिंता का कारण पूछा तो व्यापारी बोला, हुजूर, मेरी पत्नी पागल हो गई है, उसकी देखभाल मैं खुद करता हूँ। मुझे डर रहता है कि कहीं वो पागलपन में भाग न जाए या किसी खतरे में न पड़ जाए। सुल्तान बोले, फिक्र मत करो, हम उस औरत की देखभाल का इंतजाम करते हैं। फिर सुल्तान ने उन्हीं दो लड़कों इस्माइल और इब्राहिम को व्यापारी के तंबू की पहरेदारी का आदेश दिया। दोनों लड़कों ने आदेश सुनकर सलाम किया और तुरंत तंबू के दरवाजे पर पहरा देने के लिए हाजिर हो गए, जहां वो औरत कैद थी। आधी रात गुजर चुकी थी कि छोटे भाई इब्राहिम को नींद आने लगी। बड़ा भाई इस्माइल उसे डांट कर बोला, सो जाना ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि हमारी गलती का फायदा उठाकर ये औरत तंबू से भाग जाए। इस पर छोटा भाई इब्राहिम ने जवाब दिया, कोई कहानी सुनाओ ताकि नींद चली जाए। बड़ा भाई इस्माइल बोला, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, अगर ध्यान से सुनोगे तो नींद तो कोई बात नहीं, भूख और प्यास भी चली जाएगी। फिर उसने कहना शुरू किया, भाई, मैं एक सुल्तान का बेटा हूँ। मेरे पिता की दानशीलता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें अल्लाह का दोस्त उपाधि से याद किया जाता था। उन्होंने अपना राजपाट एक गरीब को दान कर दिया और मुझे, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई के साथ सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में एक व्यापारी ने धोखा करके हमारी माँ को ले लिया। हम दो भाई पिता के साथ रहे। आगे नदी आई, लेकिन पार करने के लिए कोई नाव नहीं थी। पिता ने मुझे किनारे बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार करने लगे। नदी के बीच में पहुंचते ही अचानक एक भेड़िया आया और उसने मुझे जख्मी किया। मेरी चीख से पिता डर गए और छोटा भाई उनके कंधे से नदी में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। एक तीरंदाज ने मुझे भेड़िए के हाथ से बचाया और किस्मत मुझे यहाँ लाकर सुल्तान के पास पहुँचा दिया। ये सुनकर छोटा भाई इब्राहिम तुरंत उससे लिपट गया और बोला, भाई, नदी में गिर जाने वाला लड़का मैं ही था, मुझे एक मल्लाह ने डूबने से बचाया था। दोनों भाई गले मिले और इतना रोए कि तंबू के अंदर कैद औरत चौंक उठी। वो पर्दे के पास आकर हालत पूछने लगी। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। औरत ने पर्दा हटाकर कहा, मेरे सोने, और दोनों भाइयों को गले लगा लिया। उसने बताया कि वो व्यापारी की कैद में है। दोनों भाइयों ने तुरंत ये खबर सुल्तान को दी। सुल्तान को ये पता नहीं था कि औरत उनकी रानी है, लेकिन जब पता चला कि वो औरत दोनों भाइयों की माँ है तो उन्होंने सच्चाई जानने का फैसला किया। सुल्तान ने तुरंत उस औरत को दरबार में बुलवाया। जब वो औरत आई, सुल्तान को देखते ही उसने उन्हें पहचान लिया और उनके पैरों पर गिर पड़ी। दोनों बेटे भी सुल्तान के पैरों पर गिरकर पिताजी, पिताजी कहकर पुकारने लगे। व्यापारी ने ये नज़ारा देखा तो भागना चाहा, लेकिन सुल्तान के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
अगले दिन सुल्तान ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे फांसी की सजा दी। इसके बाद वो शख्स जिसने राजपाट हासिल किया था, उसने अन्याय और अत्याचार का राज शुरू कर दिया। प्रजा उससे बहुत तंग थी और सब चिंतित थे। आखिरकार वजीर अहमद ने असली सुल्तान की खबर पाकर उसे जहर देकर मार डाला और प्रजा ने अपने असली सुल्तान को फिर से सिंहासन पर बिठाया। असली सुल्तान ने दोनों राज्यों की जिम्मेदारी ली और इंसाफ के साथ राज करने लगे।